हेलो दोस्तों। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बारिश झमाझम हो रही है। इसी बीच मैं अपने हास्य समाचार का भाग 2 लेकर के आया हूँ। और उस समय के समाचार में मैंने बताया था कि इस समाचार का जो मेन टॉपिक है वो ऐसा है कि वो सुधीर सर और मनोज सर के निकाह का मैटर आया था, आप लोगों को याद होगा। और उसी समय ज़बरदस्त ठंडा समोसा रसगुल्ला वो सब गिरा था वहाँ पर। और शर्मा जी का खिलौने वाला गाना, खिलौना जानकर तुम तो, उसी गाने पर तमाम आपत्तियां, और गाने से कितनों का दिल भी टूटा और खिलौना भी टूटा। और इसके लिए उन पर जो है कुछ धाराएं भी लगी थीं। साथ में ही जो है वो गाने, मतलब गाने की वजह से उन पर जो है अच्छा सिला एल्बम के कुछ गानों को सुनाने के लिए, यानी बेवफाई के गानों को सुनाने के लिए उनके ऊपर दबाव भी डाला गया था। उस दिन वो तैयार नहीं कर पाए थे, लेकिन अगले दिन सुनाया था उन्होंने। और साथ ही उस समय भाई गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही थी, और अमृता दीदी का सर भी दर्द कर रहा था, वो भी बीमार हो गई थी, बाद में ठीक हो गई थी। और शर्मा जी की तकलीफ़ के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, वो तो काफ़ी तकलीफ़ में थे। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम कर दिया था जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हुए थे। और डॉक्टर आभा मैम और डॉक्टर स्वीटी मैम के पास जांच के लिए गए भी थे। साथ ही में उनके जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी जो है बैठी थी, उसका भी जिक्र है। तो उस कमेटी में अभिषेक भैया, नीलेश सर, तो ध्यान दीजिएगा इस समाचार में, आपको सब याद आएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज़रूर याद आएगा। तो उस समय का क्या माहौल था, वर्तमान परिस्थिति कैसी थी। देखिए भाई, बारिश की वजह से थोड़ी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे। मैं समाचार शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी और भी मेरे पास ऐसी कविताएं और ये रचनाएं पड़ी हैं जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। लेकिन इसमें भाई आप लोग को लाइक भी करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा। जब आप लोग हमको मोटिवेट करेंगे तभी मैं प्रस्तुत करूंगा। नीरस बने रहेंगे तब मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि आपको खुशी मिल रही है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत से लोग मुझे पर्सनल भी मैसेज किए हैं, मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट किए हैं, लाइक किए हैं। मैं उनका बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए तो हास्य समाचार भाग 2 को शुरू करते हैं। कल कैंपस का माहौल काफ़ी गर्म रहा। मौके का फ़ायदा उठाकर अकरम जी ने ज़बरदस्ती सुधीर सर मनोज सर का निकाह कराने की कोशिश की, किंतु ऐन वक्त पर सुधीर सर ने निकाह कबूल करने से साफ इनकार किया। लेकिन बारातियों ने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि निकाह के अवसर पर समोसे रसगुल्ले के ओले गिरे और कोल्ड ड्रिंक की ज़बरदस्त वर्षा हुई। खबरें राजनीति से। शर्मा जी पर पिछले दिनों खिलौना तोड़ने पर धारा 301, धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सजा के रूप में शर्मा जी को अच्छा सिला गाने का एल्बम के सारे गाने सुनाने का आदेश माननीय न्यायमूर्ति श्री वर्मा जी ने दिया। कल की सुनवाई के दौरान शर्मा जी पर केस दर्ज किया गया है। शर्मा जी ने अपने बचाव में गाना याद न होने की दलील पेश की है और हलफनामा दायर किया है। चीफ जस्टिस वर्मा जी ने शर्मा जी को दिया 1 दिन का समय और शर्मा जी अपने गाने को पूरा करेंगे। खबरें चिकित्सा के क्षेत्र से। कैंपस का तापमान अपनी चरम सीमा पर है। अमृता मैम का सिर दर्द हुआ बिल्कुल ठीक। उन्होंने कल लगाए हंसी के लंबे लंबे ठहाके। विनीता मैम और सपना मैम, शिवांगी मैम, सभी ने उनका साथ दिया। दुखद समाचार ये था। वही शर्मा सर 7 महीने से तकलीफ़ में हैं। मामले की जांच के लिए शर्मा सर डॉक्टर आभा एवं डॉक्टर स्वीटी मैम से मिले। 3 दिन की गहन जांच के बाद 7 महीने के दर्द का मामला सुलझ गया है, पर डॉक्टर आभा एवं डॉक्टर स्वीटी मैम ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से किया इनकार। शर्मा सर को धीरे चलने एवं भारी सामान उठाने की दी गई सलाह। शर्मा सर से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम में दिया है। यह भी मामला कोर्ट में गया। चीफ जस्टिस श्री वर्मा जी ने इसे गंभीरता से लिया और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसके सदस्य नीलेश सर, अभिषेक सर और सुधीर सर हैं। कमेटी ने गहन जांच की और अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से साफ इनकार कर दिया है। एक महान ज्योतिष द्वारा शर्मा जी के इस कृत्य से उनके कलंकित होने की आशंका जताई गई। शर्मा सर ने अपने बचाव के लिए
सीनियर एडवोकेट नीतू शर्मा एवं प्रियंका मैम को हायर किया है। मामले की सुनवाई अगली तारीख पर होगी। खबरें आतंक के क्षेत्र से। बताया जा रहा है कि अल्तमश द्वारा विनीता मैम के लंच पर किए गए आतंकी हमले से विनीता मैम हुई नाराज। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि विनीता मैम अल्तमश की वाट लगाने की रच रही हैं साजिश। वहीं लंच के मुद्दे पर अल्तमश ने किया अब हर्षिता को टारगेट। सूत्रों की माने तो हर्षिता मिस, शिप्रा मिस एवं प्रियंका मैम का भी लंच कर जाती हैं साफ। हद से ज़्यादा खाने के मामले में खाद्य विभाग ने उन्हें नोटिस भेजा है। 1 हफ्ते में मांगा जवाब। खबरों के अंत में बताते चलें कि अल्तमश सर की रिपोर्ट पर न हंसने वालों को नहीं दिया जाएगा लंच। खबरें होती हैं समाप्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक बार इसे ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा और पुरानी यादों में खो जाइएगा। कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सब कुछ याद आएगा। कुछ याद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी भी देखिए जो रहस्यमयी जो लाइन है वो दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। बहुत लोगों को याद भी आ गया होगा क्या मैटर था, कैसा था। वहीं गजोदर भैया की जो कविता थी आप लोगों को याद होगा, उन्होंने भी रचनाएं रची थीं। वो खास करके सभी की बीवियों को टारगेट करते थे और महिलाओं को टारगेट करने की वजह से कई बार उन पर प्रियंका मैम नाराज़ भी हुई और ममता मैम भी उन पर नाराज़ हुई थी। तो वो अगली कविता और अगले पार्ट में मैं बताऊंगा किस तरह से गजोदर भैया को सब लोगों ने घेर लिया था और किस तरह वार प्रतिवार हुआ और किस तरह से उन पर आपत्तियां की गई, फिर उन्होंने अपना जो है बचाव किया था। तो गजोदर भैया लपेटे में आ गए थे। और फिर एक कविता आप लोगों को याद होगी कि एक लड़की भीगी भागी सी, और उस लड़की भीगी भागी सी के पीछे जो है गजोदर भैया और शर्मा जी दोनों पड़े हुए थे और दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ था। अंत में वह लड़की किसके साथ गई थी वो उसी कविता में मैं बताऊंगा कि कौन जीता था। शर्मा सर अपनी रचनाएं लेकर के और गजोदर भैया यानी गजेंद्र भैया अपनी रचनाएं लेकर के उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए थे और बहुत बेहतरीन वो समय था और वो कविताएं थीं। तो वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग का कमेंट चाहता हूं और अगर आप लोग कहेंगे और तो मैं उस कविता को ज़रूर डालूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त कविता है। हमारे ख्याल से अभिषेक भैया को तो याद ही आ गई होगी और बाकी लोग भी उस याद करेंगे उस मोमेंट को कि वो एक लड़की भीगी भागी सी, उसमें शर्मा जी और गजेंद्र भैया कैसे उसके पीछे पड़े थे। तो नेक्स्ट कविता में उसका जिक्र करूँगा। और साथ ही मैंने एक कविता भोजपुरी में भी बनाई थी। उस वक्त सभी लोग के पास सभी नया वही मोबाइल चला हुआ था, बहुत ज़्यादा उसका क्रेज़ था और सभी ने बस मोबाइल निकाला, वीडियो बनाना शुरू कर दिया, फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया। तो मैंने एक भोजपुरी कविता भी बनाई थी। अगर आप भोजपुरी कविता को भी सुनना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप वो भोजपुरी कविता भी सुनना चाहते हैं, तो मैं उस भोजपुरी कविता को भी डाल दूँगा। और बहुत बेहतरीन कविता थी उसी समय की और सभी आप लोगों से ही संबंधित है, अलग से कुछ नहीं है। वो बस वर्तमान परिस्थितियाँ आप लोगों के साथ रहते रहते वैसे वही जैसा माहौल रहता था मैं उसी पर कविता रच देता था। तो वो भी मेरे पास है। तो आप लोग का मतलब जो है कमेंट आएगा, उसी पर मैं देखूँगा, अगली कविता पोस्ट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ को आपको जो है ये समाचार और ये कविता बहुत पसंद आई होगी। तो आपका साथी अब धन्यवाद इजाज़त चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।